हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर 9 क्लास 10th एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग पार्ट नंबर 7 को कंटिन्यू करेंगे, ऊंचाई और दूरी का। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 कह क्या रहा है। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और इसी बिंदु से 20 मीटर दूर पर इस बिंदु को मीनार के पादबिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। कह रहा है कि आप फिगर 9.12 को देखिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। यानी क्या करना है आपको? टावर की हाइट बताना है और नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई आपका क्या होगा? बीसी होगा, बीसी। और इसको मान लेते हैं कितना है? यक्ष। ठीक है, तो ये इतनी सी बात आपसे पूछा है। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम यहाँ पर आपको लिखना होगा, माना टीवी टावर की ऊंचाई h मीटर। माना टीवी टावर की ऊंचाई इज इक्वल्स टू, टीवी टावर की ऊंचाई फिगर में कितना है? ए बी है, तो लिख लीजिए ए बी इज इक्वल्स टू एच तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई और नहर कितनी चौड़ी है? बीसी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। ये बात हमने क्या किया? मान लिया है। अभी अगर हम बात करें, देखिए आपके पास समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं बात करूं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम बात करें तो एंगल बी क्या होगा? एंगल बी ध्यान से देखिए तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ध्यान दीजिए, बिंदु सी से टीबी टावर के शिखर ए का उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री दिया गया है। अगर इस 60 डिग्री को हम अल्फा मान ले, ये एंगल अल्फा है, तो गिवन है आपको अल्फा इज इक्वल्स टू कितना? 60 डिग्री। और ध्यान दीजिए, इस 60 के सामने का एंगल यानी कि सामने की भुजा यानी कि आपको लंब पता है, और इससे सटी हुई भुजा यानी कि आपको आधार पता है। और लंब और आधार में रिलेशन कौन देता है? तो आप कहेंगे tan देता है। यानी हम जानते हैं कि tan ऑफ अल्फा बराबर जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। और अल्फा के लिए लंब की बात करूं तो टीवी टावर की लंबाई यानी ए बी और बटे BC, बटे कितना? BC। अल्फा 60 डिग्री, तो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कितना? h बाई यक्स। और tan 60 √3, यानी हम कह सकते हैं कि यक्स इज इक्वल्स टू h बाई यक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इज इक्वल्स टू h। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अगर हम समकोण त्रिभुज ABD में बात करें, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में अगर मैं बात करूं तो एंगल B यहाँ पर भी क्या है? एंगल B यहाँ पर भी समकोण है। और अगर 30 डिग्री को हम बीटा कह दें तो बीटा इज इक्वल्स टू अपने को दिया है कितना? 30 डिग्री। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि
डी वह बिंदु है जो कि जहां से मीनार के टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो अगर मैं बीडी की बात करूं तो बीडी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं क्या, बीसी प्लस सीडी, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीसी प्लस सीडी, और बीडी इज इक्वल्स टू अपना हो जाएगा बीसी कितना, आप कहेंगे यक्ष हमने अज्यूम किया है, और सीडी की अगर बात करूं तो सीडी कितना है, क्योंकि कह रहा है, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस मीनार के बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो यानी सी से डी तक का डिस्टेंस आपको दिया है कितना, 20 मीटर। क्यों? क्योंकि आप लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि सी डी इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ये आपका क्या है भाई, आपके प्रश्न में ही दिया है, गिवन है। बात समझ पाए कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर बी डी इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ यक्स प्लस 20। अब ध्यान दीजिए, अगर हम tan बीटा की बात करें, tan बीटा, क्योंकि हम जानते हैं tan बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan का रेशियो लंब बटे आधार, और बीटा के लिए लंब क्या होगा, उसके सामने वाली भुजा यानी कि AB, और आधार की बात करूं तो बीटा से सटी हुई भुजा, बीटा से सटी हुई भुजा क्या है, BD, और BD कितना है भाई, BD है आपका, BD ही लिख लीजिए। नेक्स्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं, बीटा आपका 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाना है AB, AB है H और BD है कितना, यक्स प्लस 20, हमने निकाला है ना BD बराबर कितना, यक्स प्लस 20, और tan ऑफ 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कितना, 1/√3 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा H बाई यक्स प्लस 20, और यक्स प्लस 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना, यक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू H√3, H√3। चलिए, अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि यक्ष को यक्ष ही रहने देता हूँ, 20 को 20 ही रहने देता हूँ, और क्या यच की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट से √3 यक्ष लिख सकता हूँ क्या, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यच की जगह हमने लिख दिया कितना, √3 यक्ष, और √3 आपका ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है। क्यों? यहाँ पर हमने समीकरण एक से h इज इक्वल्स टू √3x रखने पर रखने पर तो एट लास्ट आपका बनेगा क्या, यक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू √3 का गुना √3 में, तो 3x और प्लस x का साइड चेंज कर दीजिए, इस x को उठा के इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, तो 20 इज इक्वल्स टू हो जाना है 3x माइनस x, यानी 3x में एक x घटेगा, 2x बराबर कितना, 20, तो x बराबर हो जाएगा 20/2, और 2 दहम्मा कितना, 20, तो फाइनली आपके पास बचा यक्ष बराबर कितना, 10, यक्ष बराबर कितना, 10, और समीकरण एक से हम कह सकते हैं, समीकरण एक से हम कह सकते हैं क्या, कि h इज इक्वल्स टू √3x, तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा, √3 का मान रख दीजिए 1.732, और यक्ष की वैल्यू कितना है, 10, और गुणा लगाएंगे, तो हमने आपसे पहले भी बताया था कि 10 से गुणा करेंगे तो 1 डिजिट अपने राइट साइड की ओर शिफ्ट होता है, तो ये हो जाएगा आपका 17.32 मीटर, 17.32 मीटर। ध्यान दीजिए, अगर मैं यक्ष की बात करूं तो यक्ष क्या है, बीसी है, जो कि नहर की चौड़ाई है, तो आपसे पूछा था नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और एक चीज पूछा था टीवी टावर की ऊंचाई, तो टीवी टावर की ऊंचाई यच है, तो यच बराबर कितना हो गया, 17.2, अतः हम कह सकते हैं, अतः टीवी टावर की टीवी टावर की ऊंचाई ऊंचाई h इज इक्वल्स टू 17.32 मीटर, तथा
नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई यक्ष बराबर 10 मीटर है। यही आपका क्या हो जाना है बताइए? आंसर हो जाना है। तो चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि 11वां प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक बार, 2 बार आप रिवाइज़ करके जब देखेंगे ना तो चीज़ें आपको बखूबी समझ में आएँगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है? तो अभी के लिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और आज का अपना अगला प्रश्न होगा भाई सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है? पढ़ते हैं। कह रहा है कि 7 मीटर ऊँचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समझ पाए? चलिए फिगर बनाते हैं, ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। सबसे पहला काम आपको करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, एक क्षैतिज रेखा हमने खींच लिया और इस क्षैतिज लाइन पर यानी धरातल पर मान लेता हूं कि ये कोई क्या है, एक भवन है और इसी पर क्या है, एक केबल टावर लगा हुआ है। तो केबल टावर की हाइट को थोड़ा-सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा भवन से हाइट पे बना देता हूँ। तो ये क्या है आपका, लिख भी दीजिए अगर लिखना हो आपको। तो ये है आपका केबल टावर और ये है आपका क्या, भवन। क्या है भाई? भवन है। माफ कीजिएगा। कह रहा है कि भवन जो है ना वो आपका 7 मीटर ऊंचा है। तो देखिए प्रश्न पढ़ते चलिए और जो-जो डिटेल्स आपको मिल रही हैं उनको एज़ इट इज़ लिखते चलिए। तो एक समय ऐसा होगा कि आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा और आप सवाल को एग्ज़ैक्टली लगा पाएँगे जो आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर आपका ये पड़ना है। कह रहा है केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अभी कह रहा है कि भवन के शिखर से जब आप केबल टावर के शिखर को देखते हैं ना, तो ये आपका बनता है कितने का, कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का। यानी ये वाला एंगल निकल के आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। और कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री और जब आप केबल टावर के पाद बिंदु को देखते हैं तब आपका अवनमन कोण बनता है कितने का? 45 डिग्री का। ठीक है, यानी ये एंगल आपका कितना है? 45 डिग्री। बीटा कह देता हूँ, बीटा इज इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। तो टीवी टावर नहीं, टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। मैं मान लेता हूँ कि जो टावर की हाइट होगी वो कितनी होगी? एच होगी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा एक चीज ये बताइए कि अगर इस शीर्ष को मैं नाम दे दूं ए, इस शीर्ष का नाम दे दूं बी, इसका नाम दे दूं सी, डी और इसको ई, नाम दे दिया। तो क्या आप मुझे बताइए कि जो रेखाखंड ईसी होगा या सीई होगा, क्या वो रेखा एबी के समांतर नहीं होगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी क्षैतिज रेखा है और ये हमने क्षैतिज रेखा के समांतर एक लाइन ड्रॉ किया है ईसी। बात समझ पाए? तो चूंकि ईसी जो है पैरेलल है किसके? एबी के, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के क्या होगा? बराबर होगा एकांतर कोण के रूल से। बोलिए हाँ कि नहीं? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो यही बात आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ लिखेंगे चित्र से। अब चित्र कह क्या रहा है? कह रहा है कि बीडी जो है वो आपका क्या है? एक केबल टावर है। बीडी बीडी क्या है आपका? केबल टावर है। केबल टावर इज इक्वल्स टू हमने माना कितना? एच तथा तथा AB को हम यहाँ पर मान लेते हैं यानी केबल टावर और भवन के बीच की दूरी, इसको हम मान लेते हैं कितना? यक्ष।
तथा केबल टावर तथा भवन के बीच की दूरी भवन के बीच की दूरी AB है। कितना है? AB। और ध्यान दीजिएगा कि जो AB होगा वही EC भी होगा। AB इज इक्वल्स टू कितना है? यक्ष। ये बात हमने क्या किया है? यक्ष यम लिख दिया हूं। यक्ष ये बात हमने क्या किया है? माफ कीजिएगा भाई, ये बात हमने क्या किया है? माना है। अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भवन AE इज इक्वल टू 7 मीटर। ये वैल्यू आपको क्या है? गिवन है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि EC जो है वो आपका पैरेलल है किसके? AB के। EC पैरेलल है AB के तथा AE भी पैरेलल है आपका किसके? AE भी पैरेलल है आपका BC के। इसलिए हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू EC। AB इज इक्वल्स टू EC तथा AE इज इक्वल्स टू BC। AE इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो AE इज इक्वल्स टू BC की अगर मैं बात करूं तो AE आपका 7 दिया गया है और ये आपका यक्ष हमने माना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, हल्का सा गैप दे देते हैं। अब ठीक है, ये इतनी बातें हमने क्या किया? फिगर से लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज और देखिए, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के बराबर है, इसलिए एक बात और आप कह सकते हैं तथा, या इसलिए कह दीजिए कि एंगल CEB इज इक्वल्स टू एंगल EBA। एंगल EBA इज इक्वल्स टू कितना? 45 डिग्री। और ये एंगल हमने बीटा के बराबर माना है। क्यों बराबर है ये? तो आप रीजन देंगे एकांतर कोण। ठीक है, ये कैसे हैं? एकांतर कोण की वजह से आपस में बराबर हैं। अगर हम बात करें किसमें? समकोण त्रिभुज। अच्छा, एक चीज और आप यहाँ पर डिटेल लिख दीजिए, या जब जरूरत पड़ेगी तब लिख देंगे। अभी हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में। समकोण त्रिभुज ABE में, अगर ABE में मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, ये एंगल अभी अपने को पता चला कितना? 45 डिग्री। और यही क्या है? बीटा। तो क्या बीटा के सामने वाली भुजा आपको पता है? आप कहेंगे बिल्कुल। और बीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। और बीटा से सटी हुई भुजा पता है क्या? तो आप कहेंगे ये भी पता है। आधार और लंब और आधार में रिलेशन कौन देगा? तो आप कहेंगे tan देता है। तो यहाँ पर देखिए, एंगल A आपका समकोण है तथा बीटा इज इक्वल्स टू आपका कितना पता है? 45 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि tan ऑफ बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और लंब कितना? AE। लिख लीजिए आप लंब बटे आधार, क्योंकि जितनी बार आप लिखेंगे ना, आपके दिमाग में उतने बार ये डेटा एग्जैक्टली सेव होने वाली है। तो ये हो जाएगा आपका लंब है AE। और आधार की बात करूं तो आधार कितना है? AB। तो tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू हो जाना है AE। AE की बात करूं तो AE है 7। और AB की बात करूं तो AB हमने अज्यूम किया है कितना? यक्ष। और tan ऑफ 45 डिग्री कितना? तो आप कहेंगे 1। तो 1 इज इक्वल टू 7 बाई यक्ष, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यानी यक्ष इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 मीटर। चलते हैं आगे।
हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है टीवी टावर की ऊंचाई, यानी हमको यच बताना है भाई। तो अभी हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ईसीडी की बात करेंगे। किसकी? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ईसीडी में, अगर समकोण त्रिभुज ईसीडी में बात करूं तो एंगल सी आपका क्या है? समकोण है। और यहाँ पर अल्फा इज इक्वल्स टू आपको पता है कितना? 60 डिग्री। ये अल्फा इज इक्वल्स टू देखिए 60 डिग्री दिया गया है कि नहीं? ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना? 60 डिग्री। और ध्यान दीजिए अल्फा के सामने की भुजा आपको लंब पता है और अल्फा से सटी हुई भुजा आपको आधार पता है, और लंब और आधार में रिलेशन कौन देगा? तो अब आप जान गए हैं कि लंब और आधार में रिलेशन हमेशा tan देगा। और लंब की बात करूं तो 60 के लिए लंब होगा CD। और आधार की बात करूं तो आधार है कितना? आधार है EC। चलिए, लेकिन आप कहेंगे CD बराबर तो हमको पता नहीं है, क्योंकि H आपका BD है, CD थोड़ी ना पता है। तो CD भाई अगर आपको पता करना है तो फिगर में आइए, मैं आपको बताऊं कि CD कैसे आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि पूरी की पूरी हाइट आपकी कितनी है? H है। और ध्यान दीजिए जितना AE है उतना ही BC है, यानी BC कितना है आपका? 7 है। तो पूरे अगर H में से हम 7 को माइनस कर दें तो क्या यही BC CD नहीं मिल जाएगा क्या? तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? H मतलब CD बराबर कितना हो जाएगा? H माइनस 7। चलते हैं, अगर इसी बात को आप और बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि जो BD होगा, BD, तो BD को आप लिख सकते हैं CD प्लस BC, CD प्लस BC। देखिए BD को मैं क्या लिख सकता हूँ? CD प्लस BC। और यहाँ पर ध्यान दीजिए BD कितना है? BD है आपका H, BD है आपका H। CD आपका नहीं पता था, CD आपको निकालना था, और BC ऑलरेडी आपको 7 पता है, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा H माइनस 7। यही वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो अल्फा आपका 60 डिग्री है ही, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू CD H माइनस 7। और EC किसके बराबर है? देखिए EC जो है वो बराबर है आपका AB के, और AB यक्स पता है, इसलिए इसको भी हम क्या लिखेंगे? यक्स लिखेंगे। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू H माइनस 7 बाई एक्स। और x की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है? 7 है। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 7 √3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 7 √3, और यहाँ पर h माइनस 7 था। ठीक है, कितना था? h माइनस 7। तो h माइनस 7 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 √3। तो h इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 7 √3 माइनस 7 का साइड चेंज प्लस 7, यानी h इज इक्वल टू 7 कॉमन कर लीजिए, तो √3 प्लस 1। चाहे तो आप यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए, या फिर √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करूंगा, h इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 प्लस 1, यानी h इज इक्वल टू हो जाना है 7 मल्टीप्लाइड बाई 2.732, और मल्टीप्लाई कर दीजिए h का, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, और 7 तियां 21, 1 22, और 7 सता 49, 49 2 51 हासिल 5, और 7 दूनी 14, 5 19, 19.124 मीटर लगभग। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था? आपसे टीवी टावर की या केबल टावर की हाइट पूछा था। आपने बताया कि अप्रोक्सीमेट जो केबल टावर होगा वो 7 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस 1 मीटर, या फिर 19.124 मीटर के बराबर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 12 भी आपको समझ में आया होगा।
चलते हैं बिना किसी देरी के आज का अगला प्रश्न सवाल नंबर 13 उठाते हैं, ठीक है? तो सवाल नंबर 13 को करने के लिए पहली वरीयता जो आपको देनी होगी वो ये कि सवाल नंबर 13 को पहले आप कायदे से पढ़ लीजिए। तो सवाल नंबर 13 कह क्या रहा है भाई? कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, लैंग्वेज भी बिल्कुल आसान है, इसको आप आसानी से ड्रॉ करिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक-एक बात को, एक-एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है? अगर आप सोच रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में आप फिगर्स को रट के लगा लेंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, ठीक है? चलते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं। कह रहा है कि समुद्र तल से, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि समुद्र तल बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया समुद्र तल। कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। तो हम क्या करते हैं, 75 मीटर एक ऊंची लाइट हाउस बना लेते हैं और इसकी हाइट क्या है, कितना, 75 मीटर। 75 मीटर ऊंची क्या है, ये आपकी लाइट हाउस है, लाइट हाउस, ठीक है? ये क्या है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर से, यहाँ पर कोई प्रेक्षक बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो अवनमन कोण के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एक पैरेलल लाइन उस रेखा के ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने समुद्र तल के समांतर एक रेखा ड्रॉ कर ली है और कह रहा है कि एक तो एंगल बनाता है 30 डिग्री का। मान लेता हूँ कि एक एंगल बनता है कितने का, 30 डिग्री का। तो ये अवनमन कोण बना है कितने का भाई, 30 डिग्री का। और एक बनता है 45 डिग्री का। और ध्यान दीजिए, चूंकि जहाज एक ही ओर है, इसलिए हम अवनमन कोण को भी एक ही तरफ बना रहे हैं, ठीक है? और एक बनता है कितने का, 45 डिग्री का। थोड़ा सा इस लाइन को इरेज करके फिर से खींच लेते हैं, ये 45 डिग्री का। तो ये अवनमन कोण जो है आपका, ये मान लीजिए बनता है कितने का, 45 डिग्री का। चलिए, अभी ध्यान दीजिए, इसका नामकरण कर दीजिए। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये रेखा आपकी ई है, ठीक है? ये रेखा क्या हो गई आपकी, ई हो गई। चलिए, अभी क्या कर सकते हैं, इसी बात को लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो लाइट हाउस होगा वो तो समुद्र तल के साथ समकोण पर ही खड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चित्र से, चित्र से। और चित्र आपसे कह क्या रहा है, चित्र कह रहा है कि ए बी एक लाइट हाउस है। ए बी क्या है, एक लाइट हाउस है जिसकी लेंथ आपको पता है कितना, 75 मीटर। ये आपको क्या है बताइए, गिवन है, ठीक है? और यहाँ पर हम कह सकते हैं तथा बिंदु बी से, बिंदु बी से बिंदुओं, बिंदुओं डी तथा सी, डी तथा सी के अवनमन कोण क्रमशः, अवनमन कोण क्रमशः, क्रमशः। तो डी का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री तथा 45 डिग्री
हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये भी बात आपको क्या है गिवन है, ये भी आप बात आपको क्या है गिवन है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि रेखाखंड बीसी बीई बीई पैरेलल है किसके एडी के, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ईबीडी एंगल ईबीडी बराबर होगा एंगल बीडीए के बीडीए के, और इसको हम कह देते हैं ये अल्फा होगा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री तथा एंगल ईबीसी ईबीसी बराबर होगा एंगल बीसीए या एसीबी एसीबी इज इक्वल टू, इसको हम कह देते हैं ये क्या है बीटा है, और ये बराबर होगा किसके 45 डिग्री के 45 डिग्री के। बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और ये क्यों है क्योंकि एकांतर कोण है, ये कैसे हैं एकांतर कोण। और क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो उनके द्वारा बनाए गए एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये बड़ा वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, एक चीज और समझिए, कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी आपकी एक जहाज ना इस पॉइंट पर है और दूसरी जहाज बिंदु डी पर है, तो कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर मैं कह दूं भाई कि ये पूरी लेंथ यानी लाइट हाउस से पहली जहाज के बीच की दूरी कितनी है यक्ष है, तथा तथा सी से डी यानी दूसरी जहाज पहली जहाज से दूसरी जहाज के बीच की दूरी कितनी है वाई है, तो क्या आप ये कह सकते हैं क्या कि पूरा को पूरा एडी जो होगा वो यक्ष प्लस वाई होगा, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज ए बी ए बी सी में, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अगर समकोण त्रिभुज एबीसी में बात करें तो एंगल ए आपका 90 डिग्री है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल सी यानी बीटा इज इक्वल टू आपको पता है कितना 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं क्या कि tan ऑफ बीटा बराबर लंब बटे आधार, और लंब की अगर मैं बात करूं तो बीटा के लिए लंब होगा बीटा के सामने वाली भुजा, और आधार की बात करूं तो बीटा से सटी हुई भुजा यानी कि AC हो जाएगा, ठीक है। तो लंब कितना लंब AB और आधार कितना AC AC, बीटा कितना 45, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB की अगर बात करूं तो AB है आपका 75 और AC कितना है यक्ष है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू हो जाना है 75 बटे यक्ष, और 75 यक्ष का क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा यक्ष बराबर कितना 75, तो यक्ष बराबर आपका निकल के आया कितना 75 मीटर। इसी प्रकार इसी प्रकार इसी प्रकार अगर हम बात करें किसमें समकोण त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में BAD में एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री
और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका अल्फा कह लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और हम जानते हैं कि tan ऑफ अल्फा बराबर लंब बटे आधार। और लंब की बात करूं अल्फा के लिए, तो अल्फा के सामने की भुजा, अल्फा के सामने की भुजा लंब, और अल्फा से सटी वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लंब कितना है, ए बी है, और आधार अल्फा के लिए अगर बात करूं तो पूरा का पूरा क्या है, एडी है, ए बी बाई एडी। और अल्फा कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाना है ए बी। ए बी तो 75 आपको गिवन ही है, लाइट हाउस की हाइट। और एडी, एडी कितना है, एडी ध्यान दीजिए पूरा का पूरा एडी आपका कितना है, यक्ष प्लस वाई है, कितना है, यक्ष प्लस वाई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यक्ष प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू बोल दीजिए, तो आप कहेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 75 बटे यक्ष प्लस वाई। तो यक्ष प्लस वाई का एक में गुणा होगा कितना, यक्ष प्लस वाई। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यक्ष प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। चलिए अभी ध्यान दीजिए, यक्ष की वैल्यू आपको पता है, तो वाई इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं 75√3 प्लस यक्स का साइड चेंज माइनस एक्स, माइनस यक्स। तो यहाँ वाई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 75√3 और माइनस यक्स की जगह कितना, यक्स की जगह आप कहेंगे 75, 75, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 75 कॉमन कर लीजिए, और एट लास्ट आपके पास बचेगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। और y था क्या, y था क्या आप बताएंगे, तो y क्या है, पहली जहाज से दूसरे जहाज के बीच की दूरी। और यही तो पूछा था, यही आपसे देखिए प्रश्न पूछा था, कह रहा था एक जहाज से दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y जो है क्या है, y जो है वो जहाज के बीच की दूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला भी प्रश्न कैलकुलेट हुआ, और उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 13 भी आपको कायदे से समझ में आया होगा। आपने सवाल नंबर 13 को जितना समझा होगा उससे बेहतर इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया होगा। और ध्यान दीजिए, ये सब सवालें जब आपके बोर्ड में पूछी जानी है तो ये मैक्सिमम मिनिमम 5 नंबर और मैक्सिमम 8 नंबर की बनेगी, ठीक है। तो आपको इन सवालों पर ना समय देना है, ठीक है। इन सवालों को 2-3 दिन तो लगातार लगाइए, फिर ऐसा हो कि हर 10 दिन में ना आपको इनको रिपीट करना नहीं है, आपके दिमाग से ये निकल जानी है। और जब निकल जाएंगी तो फिर एक चीज समझ लीजिए कि केवल यही नहीं निकल गया है, आपके 8 प्रश्न निकल गए हैं। और 8 प्रश्न निकल गए इसका मतलब समझ रहे हैं, आपके एग्जाम में आपका 1.5% आपका साथ छोड़ रहा है, ठीक है। तो सवाल नंबर 13 को आज हमने कंप्लीट कर लिया। अभी आपकी 3 सवालें और बाकी हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहने का मतलब आज की क्लास में बस 13 सवाल तक ही आप करिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आगे की सवालों को लेकर के। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। और अगर चैनल को अभी तक आपने ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई ये बात आप गलत किए हैं, और गलत करना सही नहीं, इसलिए तुरंत अभी इसको सही कर लीजिए। मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन आइकॉन में जो है उसको आप ऑन कर दीजिए। कारण क्या कि आपको इस तरीके के जो नोटिफिकेशंस हैं, इस तरीके की अपडेट, ये नॉलेज, ये कॉन्सेप्ट आपको लगातार ऐसे ही ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।